नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से मेरे वीडियोज नहीं आ रहे थे। इसका कारण था कि मेरा कुछ निजी कार्य ऐसा अचानक आ गया था जिसका निस्तारण करना बेहद ज़रूरी था और इसी की वजह से मेरा 3-4 दिन वेस्ट हो गया और आप सभी के समक्ष सहारा इंडिया से जुड़ा जो 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट था वो नहीं लेकर के आ पाया। इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो में अगर हम आप सभी के समक्ष आए हैं तो वो पूरी जानकारी देंगे शॉर्टकट में, आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। और एक महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त आप सभी को बताने जा रहा हूं कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों को संबोधित करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये खबर है, इसकी क्या सच्चाई है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक तो अभी ही कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी जो महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका था, चाहे वो एनसीएलटी का मैटर का हो या फिर एसएफआईओ का मैटर जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, या फिर हमारे माननीय 6 सांसदों के द्वारा जो लोकसभा में सवाल पूछे गए थे माननीय गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से जुड़ा। ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट है और साथ ही देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित को निवेशकों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। पहले एनसीएलटी का मैटर जो कि 6 फरवरी को सुनवाई हुआ था। मैंने 6 तारीख को वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसकी जानकारी दिया था कि 7 तारीख को एसएफआईओ का भी मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाला है। तो 6 तारीख का जो एनसीएलटी का में जो सुनवाई होने वाला था, क्यू शॉप का जो कि 5 करोड़ का डिपॉजिट अमाउंट का जो मैटर था सिग्मा चैन का, उसका अब ऑर्डर कॉपी आ चुका है। आप सभी को किसी अन्य वीडियो के माध्यम से ये सारी खबरें पता चल गई होगी, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अगर इस चैनल पर सहारा इंडिया से जुड़ा हर अपडेट आप सभी के समक्ष देता हूं तो बेशक थोड़ी देर ही सही आप सभी को देना जरूरी है। तो उसी क्रम में ऑर्डर कॉपी आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको 6 तारीख को ही बताया था कि ऐसी सूचनाएं आ रही है कि दिवालियापन का और आदेश आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ मैटर नहीं है। ये सब सोशल मीडिया की खबरें थी। हकीकत ये है कि सिर्फ नेक्स्ट डेट मिला है 13/3/2024 को। और ठीक इसी तरह एसएफआईओ का जो मैटर जो पिछले 6-7 सालों से इसकी जो चल रहा है जांच 2018 से ही, इसका मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला था 7 फरवरी को। उसका ऑर्डर कॉपी अभी नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट डेट जरूर आ गया है वेबसाइट पे। वो है 22/5/2024 को। यानी सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डेट जो हमारे इस देश की कोर्ट है, माननीय अदालत है, जिस पे देश की आम जनता हो या खास हो, सभी लोगों की उम्मीदें रहती है कि हमें बहुत जल्द न्याय मिलेगा। उस देश की जितने भी न्यायिक प्रणाली है, ये सिर्फ अगला डेट देने के लिए ही लगभग अब जानी जाती है। नेक्स्ट डेट आइए, इस डेट पे नेक्स्ट डेट लेकर के जाइए। कब तक न्याय मिलेगा इसको कह नहीं सकते। एसएफआईओ की जांच साल 2018 से चल रही है और इस वक्त 2024 है। लगभग 6-7वां साल चल रहा है। सोचिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आइए नेक्स्ट डेट ले जाइए। ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेगा ये चक्कर, भुगतान आपका मिलेगा नहीं, समय निकलता जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं यहां कह रहा हूं, आप सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इस देश की गरीब जनता कभी भी परेशान तो हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनके पास पैसा पावर है, लेकिन इस देश की आम जनता के पास यही एक सच्चाई की ताकत है और सच्चाई की जीत एक दिन अवश्य होगी, बेशक थोड़ा देर ही सही।
नेक्स्ट डेट जरूर हर मामले में मिल रहा है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब सारे मामलों का निस्तारण हो जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी धैर्य और बनाए रखना जरूरी है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट था, सहारा इंडिया से जुड़ा हमारे माननीय 3 सांसद लोकसभा में प्रश्न पूछे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। इसका भी प्रिंट कॉपी मेरे पास उपलब्ध है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ये सब खबरें हमने आप सभी को समय अभाव के कारण नहीं दे पाया था। आप सभी को ये सारे खबरें जरूर कहीं और से मिल गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इस संक्षिप्त में आप सभी को ऐसी कुछ जानकारियां दे दिया हूँ। सवाल जरूर पूछे गए हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसको लेकर के नहीं, क्या हुआ है इसको लेकर के। क्या हुआ है सबको पता है, हमने हर पल पल की खबरें लोगों को दे दी है। आप सभी को पिछले समय में क्या हुआ है इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करना चाहिए सरकार को और आगे क्या करने का इरादा रखती है सरकार, मतलब सहारा रिफंड पोर्टल्स के माध्यम से जो भुगतान चल रहा है उसके जरिए आगे कितने निवेशकों का भुगतान और कितनी राशि का भुगतान करने का इरादा है सरकार को, ये सवाल होना चाहिए। कितने लोगों का भुगतान हुआ है ये सब लोग जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारे माननीय सांसद जो सवाल पूछे हैं उन सभी का आभार, कम से कम आप लोगों ने पूछा तो सही। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जितने भी लायबिलिटी है कम से कम उसका भुगतान के लिए सरकार क्या कर रही है, संपूर्ण भुगतान की मैं बात कर रहा हूं। ये सवाल बेहद जरूरी है पूछना माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। हम तो हमेशा से पूछ रहे हैं, लेकिन हमारी बातें अगर सरकार तक पहुंची तो ये आपकी जवाबदारी है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अन्य ग्रुपों में, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, तो लोगों के पास अधिक से अधिक इस प्रकार की जानकारियां और मांग बढ़ेगी। तब कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात पर मजबूर हो कि नहीं, ये जवाब देना जरूरी है कि लोगों का संपूर्ण भुगतान कैसे होगा। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों का भुगतान करना ये कोई भुगतान नहीं है, जहां देश के कम से कम 13 करोड़ सहारा इंडिया के निवेशक हैं। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण अपडेट था। अब जो महत्वपूर्ण एक खबर है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जो निवेशक हैं, चाहे वो सहारा इंडिया के निवेशक हो, पीएसएल के हो, अल्चेमिस्ट को, श्रद्धा को, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो चीट फंड कंपनियां हैं जिसके निवेशक हैं इस देश में लगभग 42 करोड़, उनको संबोधित करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसी खबरें इस वक्त आ रही है, तो इसमें सच्चाई कितनी है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहना है। लेकिन आखिर ये खबरें कहां से आ रही है, सीधा आपको मैं लाइव सुनवा देता हूं चला के कि ये खबरें कहां से आ रही है, आप सभी लोग जरूर जान जाएंगे। पहले सुनिए ये खबर, फिर सच्चाई क्या होने वाली है आगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। सॉरी, पता है सुनिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अन्य पदाधिकारीगण और मैं स्वयं भी कल घोषणा कर चुका हूं कि जल्दी से जल्दी हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो स्वयं अपने मुखारविंद से आप सबके डूबे हुए जमाधन की वापसी का मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग आपको, हमको, सबको बता सकें और जल्दी से जल्दी हमारी आपकी सबकी पीड़ाओं का अंत हो। हमारी मेहनत का पैसा जो विभिन्न कंपनीज में डूबा है वो जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत सबको उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में प्राप्त हो। ये बड़ा कार्यक्रम होगा साथियों, राजधानी दिल्ली में आयोजित करेंगे इस कार्यक्रम को, और ये आम चुनाव की घोषणा से पहले करवा लिया जाएगा, क्योंकि कई साथियों को आज भी ये लगता है कि यार चुनाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप दे रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, भरोसा करना होगा शासन। तो सुना आपने, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा दिल्ली में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों को संबोधित करेंगे और ये कहेंगे कि हम इस वक्त देश में वर्ष 1 2019 का कानून लागू हो चुका है, आपका भुगतान इस कानून के माध्यम से अब मिलेगा। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी को इंतजार है कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार आगे आकर के सार्वजनिक तौर पे मंच साझा करें, निवेशकों का हौसला बढ़ाएं और आधिकारिक कानून की लागू करने की सूचना पूरे देश को दे दें। किसी भी मीडिया की जरूरत नहीं है, कम से कम आप खुद लाइव आकर के लोगों को ये जानकारी दे दें। ये बहुत अच्छी खबर है और ये बहुत अच्छी संकेत है। लेकिन अब इस खबर में सच्चाई कितनी है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। जहां इस वक्त देश में सहारा इंडिया के मुद्दे के साथ साथ और भी जो चीट फंड कंपनियां हैं, उन कंपनियों के पीड़ित निवेशकों के मुद्दे को कोई सांसद, विधायक, कोई अधिकारी सूंघने तक को तैयार नहीं है। यहां तक कि नेशनल मीडिया सहारा इंडिया का नाम सुनते ही भागती है। भला उस मुद्दे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कैसे सार्वजनिक तौर पे मंच साझा करके इन सभी निवेशकों को संबोधित करेंगे, ये बड़ी सोचने वाली विषय है। इसी से लोगों को मन में डाउट है। अगर आपने ये खबर पहले कहीं से भी सुनी होगी तो आपको इस पे विश्वास नहीं हो रहा होगा। आखिर हो क्यों? कोई सांसद नहीं आगे आ रहा है, कोई विधायक नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का सांसदों को छोड़ दिया जाए तो खुल करके कोई विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी भी, देश में बहुत ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं कि अलायंस भी बना है, आप सभी को पता है। कोई भी पार्टी इस वक्त सामने आ करके इस मुद्दे को उठा नहीं रही है। हाँ, कहीं अगर किसी से मुलाकात हो गया तो जरूर स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हम आपकी बात को उठाएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। उस परिस्थिति में भला देश के प्रधानमंत्री कैसे आएंगे सार्वजनिक मंच पे? ये बहुत ताज्जुब वाली बात है। बहरहाल अगर सच्चाई है तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं ऐसी खबरों को लेकर के इन सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लोकसभा का चुनाव भी बेहद नजदीक है, क्या कुछ होता है। अगर ऐसी खबरें आएगी तो आप सभी को हम जरूर इन सारी खबरों को अपडेट बताने वाले हैं। हमें किसी भी संगठन से कोई भी मतभेद नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि सभी सूचनाओं को आप सभी के समक्ष रखना, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, विश्व भारती जन सेवा संस्थान हो, या फिर तब जब संगठन हो, या ठगी पीड़ित की आवाज हो, या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो लगातार निवेशकों के भुगतान के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी संगठनों को प्रयास को इस वक्त सपोर्ट करना जरूरी है, नहीं तो आखिर आप करेंगे क्या? तो हमारी तरफ से इन सभी संगठनों का प्रयास को सपोर्ट है और हम हमेशा करते रहेंगे। किसी भी संगठन से कोई मतभेद की जरूरत नहीं है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सभी संगठन एक साथ हो करके एक मंच से आवाज उठाएं, देश के निवेशकों को भुगतान कराएं। ये बेहद महत्वपूर्ण जरूरी है, एक साथ आना। जो इस वक्त एक खबरें हैं कि लगभग 12 से 13 संगठन इस वक्त संयुक्त निवेशक मोर्चा बना चुके हैं और 26 फरवरी को आंदोलन होने वाला भी है। एक तरफ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आंदोलन की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इन सभी संगठनों का जो संयुक्त निवेशक मोर्चा बना है उनका द्वारा भी ये डेट का ऐलान कर दिया गया है 26 फरवरी को। आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी खबरें निकल करके आएगी आप सभी के समक्ष हम जरूर रखने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।